दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो 24-25 अगस्त को हुआ था, आज हम देखेंगे कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, यानी आपका कितना स्कोर आ रहा है तो आप सिर्फ कैटेगरी में हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से क्लास में कितनी सीटें थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कक्षा 1 यानी 1 से लेकर के 5 में जो सीटों की संख्या थी वो करीब करीब 79,973, करीब करीब आप ये बता सकते हैं कि यानी कि 80,000, करीब करीब 80 के यानी कि 80,000 के समथिंग था जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक था। जहाँ तक अगर हम 9वीं से 12वीं की बात करें तो 32,916 सीट था 9वीं से 10वीं तक के बीच में, और 11वीं से 12वीं के बीच में था 57,602 सीट। यानी कि कुल मिला के हम अगर ये बात करें तो करीब 9वीं से 12वीं तक में करीब करीब 1 लाख सीटें थी, और करीब करीब 1 लाख से समथिंग कम करीब करीब 90,000 मान के चलिए, और 1 से 5वीं तक करीब करीब 80,000। चलिए अब यहाँ 9वीं से 12वीं तक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीटें थी ज़्यादा और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आई थी जो कैंडिडेट थे वो कम, तो ये अगर पास भी हो जाते हैं तो 9वीं से 12वीं तक में टीचर वो बन ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मारामारी है वो कहाँ पे है, 1 से लेकर के 5वीं तक में यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा संख्या है और जो कैंडिडेट अपेयर भी हुए थे। तो चलिए एक एक करके आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख चुके हैं कि आखिर एग्जाम कब कब हुए थे। तो देखिए 24 अगस्त को जो हुए थे जनरल पेपर हुआ था, मेल के लिए अलग से पेपर लिया गया था और फीमेल के लिए अलग से पेपर लिया गया था। और चूँकि जो मेल हैं उनके थोड़े पेपर हार्ड थे तो यहाँ पे कट ऑफ कम जा सकते हैं, और मेल और फीमेल की पेपर लगभग ठीक ठाक थे, तो इनके भी कट ऑफ लगभग सेम ही रह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद लैंग्वेज की पेपर यानी कि हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो उसी तरह से मेल का 25 को लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और उसके बाद दूसरे शिफ्ट में फीमेल का। और उसके बाद अगर हम जनरल पेपर की बात करें जैसे कि 26 अगस्त को लिया गया था, 9वीं से 12वीं तक के एक ही सेम डे हुआ था मेल और फीमेल का दोनों का। और यहाँ पर जो 11वीं 12वीं के जो पेपर हुए थे वो भी सेम डे हुए थे, 11वीं 12वीं के जनरल पेपर, और लैंग्वेज की तो अलग डे हुआ थे। ठीक है, तो ये तो हम समझिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल आखिर है ना कितने एप्लीकेशन आए हुए थे, यानी कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे और कितने ही स्टूडेंट ने इसमें से पार्टिसिपेट किया, यानी कि एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो फॉर्म आए थे करीब करीब 7,48,000 टोटल फॉर्म आए थे। कितने? 7,48,000 फॉर्म आए थे, यानी कि पहली से यानी कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी मिलाकर सभी फॉर्म मिलाकर के 7,48,000 फॉर्म आए थे। जिसमें देखिए एग्जाम कितनों ने नहीं दिया, 2,24,000 स्टूडेंट ने यानी कि कैंडिडेट ने एग्जाम में अपियर नहीं हुए। तो आखिर इतने स्टूडेंट एग्जाम में अपियर क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड चल रहा था, तो इनमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे बीएड वाले जिन्होंने कि सोचा होगा कि चलो एग्जाम दे के ही फायदा क्या हो जाएगा, इसलिए 2,24,000 कैंडिडेट ने इसमें से पार्टिसिपेट नहीं लिया। तो 2,24,000 तो यूँ ही निकल गया, मान लीजिए रेस से ही निकल गया। अब बच्चे कितने? 5,24,000। ठीक, तो ये 5,24,000 है। अब इसमें भी देखिए 7,48,000 में से करीब करीब 3,90,000 जो थे सिर्फ और सिर्फ बीएड के कैंडिडेट थे, यानी कि टोटल फॉर्म गिरे 7,48,000, 7,48,000 में से 3,90,000 सिर्फ और सिर्फ क्या थे? बीएड के कैंडिडेट थे। जिसमें कि 3,90,000 को अगर 7,48,000 में से माइनस कर दिया जाए तो डीएड के यानी कि डीएलएड के कितने बचते हैं? 3,58,000। तो देखिए तो एब्सेंट को अगर निकाल देते हैं तो 5 लाख कितने हो गए? 24,000। अब इस 5,24,000 में से डीएड वाले भी होंगे और बीएड वाले भी होंगे, दोनों। कहोगे सर बीएड वाले तो यहाँ निकल गए, नहीं, तो कुछ बच्चे जो पेपर नहीं दिए होंगे वो 2,24,000 है। 3,90,000 तो बीएड वाले थे ही, तो 3 लाख बीएड वाले में से कुछ बच्चे यहाँ पे निकले होंगे, कुछ तो इसमें शामिल होंगे। अब देखिए तो इसमें पीआरटी पीजीटी टीजीटी सभी शामिल हैं। ठीक है, तो सभी शामिल हैं, तो मान लीजिए कि 5,24,000 स्टूडेंट ने तो फॉर्म मतलब कि एग्ज़ाम दिए ही दिए हैं। तो 5,24,000 में मान लेते हैं कि 50% बीएड वाले होंगे और 50% डीएलएड वाले। 5,24,000 में से 50% मान लेते हैं, अप्रॉक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मान लेते हैं कि 50% ही मान लेते हैं बीएड वाले और डीएलएड वाले। तो यहाँ जो डीएलएड वाले हो जाएंगे वो 2,62,000 हो जाएंगे। 5,24,000 का 50% निकालेंगे तो 2,62,000 हो जाएगा, और ये बीएड वाले 2,62,000 रुपये। तो यहाँ बीएड वाले तो इसमें पीआरटी में तो शामिल होंगे ही नहीं, तो हमारे पास एग्जैक्ट में कितना हुए? 2,62,000। अब इस 2,62,000 में कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डीबी में छटाया जाएगा। इसके अलावा कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डीबी के अलावा कहाँ पर जो अभी देखिए सीटेट के एग्जाम अपेयरिंग वाले भरे होंगे। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट होंगे जो डीएलएड के एग्जाम दे रहे होंगे, वहाँ पर अपेयरिंग में डाला गया होगा, तो कुछ कैंडिडेट वहाँ पर अनक्वालीफाई हो जाएगा। और कुछ सीटेट में इस बार जो सीटेट अभी के एग्जाम हुए हैं बहुत बच्चे क्वालीफाई नहीं हुए हैं, तो वो जो भरे होंगे वहाँ से डिस्क्वालीफाई होगा। तो मान लीजिए कि 12 से 15,000 यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली तो सीटेट और डीएलएड की वजह से यहाँ निकल जाएंगे। मान लीजिए 10 से 12,000, तो 10,000 अगर मान लेते हैं वो 2,000 करीब करीब डीबी क्वालिफाई हो जाएगा, तो यानी करीब अप्रॉक्स मान लेते हैं कि जेन्युइन 2,30,000 होगा, फिर भी हमने 2,50,000 मान लेते हैं। अब इस 2,50,000 टोटल हैं और आपके पास सीटें कितने हैं? 79,973, करीब करीब अप्रॉक्स कितने हैं? 80,000 टोटल कितने हैं आपके सीट हैं। अब देखिए
2,50,000 यहाँ पे हैं और 80,000 आपके पास सीटें हैं। तो यहाँ से देखिए एक काफ़ी संख्या में बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 80,000 ये टोटल कैंडिडेट हो गए, जिसमें कि 50% तो महिलाओं के लिए रिजर्व है, बाकी 50% मेल के लिए है। तो यहाँ से आप ये दे सकते हैं 8 या 24 करीब करीब हर 3 में से, हर 3.5 में से एक बच्चे, यानी कि मान लीजिए अप्रॉक्स 4 में से एक बच्चा तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस से बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए तो खास करके जो पास भी हो जाएंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सीट महिलाओं के बहुत हैं और रिजर्व हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ से देख पाए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए, तो यहाँ से अगर हम ये कट ऑफ देखेंगे, ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो कई यूट्यूब चैनल के द्वारा क्या कराया गया, यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत लोगों ने सर्वे कराया गया, तो वहाँ से डाटा लेकर के एनालाइज करके आपके लिए ये बनाया गया है। मतलब कि 5 से 6 यूट्यूब चैनल से देख करके फिर हमने ये डाटा को तैयार किया है। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं कि इसी के आसपास रह सकता है। अब देखिए, अगर अनरिजर्व की बात करें तो मेल की बात करें तो 55 से 60 के बीच में रह सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में, और अगर फीमेल हैं अनरिजर्व कैटेगरी तो वो 50 से 55 के बीच में। अदर स्टेट वाले भी इसी में आएंगे, ध्यान रखेंगे, जो अदर स्टेट वाले हैं वो 55 से 60 के बीच में ही रहेगा, और फीमेल भी हैं अगर अदर स्टेट से हैं तो 50 से 55 के बीच में रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी। अगर हम EWS की बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी में, तो मेल का 48 से 50 के बीच में हो सकता है और फीमेल का 43 से 45 के बीच में। अगर हम BC की बात करें, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो वो हो जाएगा 50 से 55 के बीच में, और फीमेल कैटेगरी है तो 45 से 50 के बीच में। और अगर EBC हैं, ये EBC हैं, तो अगर उसके हैं तो मेल का हो जाएगा कितना, 48 से 50 के बीच में, और अगर फीमेल हैं तो 43 से 45 के बीच में। और अगर SC कैटेगरी हैं तो कितना हो जाएगा, 45 से 48 के बीच में हो जाएगा, और अगर फीमेल हैं तो ये 40 से 45 के बीच में हो जाएगा। और अगर कोई ST हैं तो 40 से 45 के बीच में, और फीमेल हैं तो 38 से 40 के बीच में। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उनकी तो कोई तो जो अगर आप पासिंग मार्क्स हैं तो भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और एक्स सर्विसमैन के अगर मेल हैं तो 40 से 42 के बीच में रहने की संभावना है। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे समझ गए कि अप्रॉक्स यही रहने की उम्मीद यहाँ पर है। चलिए अब देख लेते हैं BPSC का जो पासिंग क्राइटेरिया क्या है। चलिए अब देख लेते हैं BPSC की तरफ से पासिंग क्राइटेरिया। चलिए अब देख लेते हैं BPSC की तरफ से, चलिए अब देख लेते हैं BPSC की तरफ से पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 120 नंबर के पेपर हुए थे, जिसमें से कि अनरिजर्व को 40% लाना था। अनरिजर्व बोले तो अगर अदर स्टेट वाले भी, और इसके साथ में अदर स्टेट के चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके लिए 40% लाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो बिहार के कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व में आते हैं, उसके लिए भी 48 नंबर लाना अनिवार्य है। तो 48 नंबर अगर अनरिजर्व वाले हैं तो पास हैं। अगर हम BC की बात करें तो इनके लिए भी 120 नंबर के पेपर हुए थे। अगर 120 का 36.5% इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप 120 का 36.5% निकालेंगे तो 43.8 होता है, जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पॉइंट में 8 होगा नहीं, तो यहाँ पे मान लीजिए अप्रॉक्स 44 नंबर आना चाहिए BC वाले के लिए। और अब यहाँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बात करें या फिर EWS के बारे में बात करें तो उनके लिए क्या है, ये अप्रॉक्स 34% मार्क, यानी कि 34, अगर 120 का 34% अगर निकालेंगे तो 40.8 बराबर, मतलब कि मान के चलिए 41 नंबर आपको आना चाहिए। और अगर SC ST की बात करें तो 120 नंबर के इसके भी पेपर हुए थे, यानी कि 32% 120 का निकालेंगे तो 38.4 यानी कि 39 नंबर आना चाहिए। और फीमेल का भी 32% है, यानी कि SC ST और OBC और फीमेल के साथ हैं, तो 120 नंबर में इनके भी 32 नंबर यानी कि 39 नंबर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके कट ऑफ रहने वाले हैं। ये संभावित हैं, लगभग इसी के लगभग में कट ऑफ रहने की संभावना है जो अभी हमने पीछे देखा था, यानी कि जो हमने अभी यहाँ पे ये देखा था। आई होप आप समझ गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।